नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है और उसको फिर से अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो है क्या क्या दिक्कत होती है। डॉक्यूमेंट्स पहले जो है प्रॉपर कर लें आप। डॉक्यूमेंट्स में जो है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी होती है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप अप्लाई करें, आपको फर्स्ट टाइम में जो है अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे मान लो मैं जिनका अप्लाई करता हूँ या फिर मैं इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, मैं इनका अभी अप्लाई कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, माइनर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप यहाँ पे अरेंज कर लें, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इनका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है सही में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि मान लो मैं गाइड करता हूँ कि एड्रेस आपका जो है उसमें कंप्लीट एड्रेस नहीं है, इसमें दिक्कत करेगी, वो बोलते सर दिक्कत नहीं होगी कर दो। तो वैसे में नहीं चलने वाला है। आपका पेरेंट नेम मिसमैच है पैन कार्ड पे और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कुछ और है, पासबुक पे कुछ और है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको जहाँ पे होती है, मार्कशीट अलाउ नहीं करती बीएससी आपको, तो ये पता होना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे अप्लाई करो तो आपको जो है दिक्कत ना हो। गुमास्ता चाहिए होता है अगर आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो, और गुमास्ता पे जो एड्रेस है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। आजकल जो है एनओसी चाहिए होता है ओनर से। ओनर से मतलब कि आप जिस एड्रेस पे काम करने वाले हो वहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ जो है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ रेंट एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है देखनी पड़ती है। उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपका अरेंज है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे अप्लाई किया है और मोस्ट जो है इनका जो है ऑलमोस्ट सबमिट हो चुका है सेवी में फॉर्म। इससे पहले कुछ बता दूं आपको, जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, बहुत से लोग पूछते हैं सर क्या अभी जो है जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, जो नॉन ग्रेजुएट हैं या फिर मान लो जो मास्टर्स करके बैठे हुए हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है ये जो है नॉन बैकग्राउंड वाले फाइनेंस वाले जो है उनको जो है दिक्कत होगी। अभी तक रूल नहीं आया है, अभी तक ओल्ड रेगुलेशन ही चल रहा है। जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ओल्ड रेगुलेशन ही है। न्यू रेगुलेशंस को बोर्ड ने अप्रूव किया, लेकिन इसको जो है अभी तक रेगुलेशंस में चेंज नहीं हुआ है। मतलब आपके रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन जो है इसको अपडेट नहीं किया गया। तो अभी जो है जो भी चीज़ें हो रही है वो ओल्ड से हो रही है। और ओल्ड में अभी जो है आपका मास्टर्स किसी भी फील्ड में है, किसी भी डिग्री के साथ है, आपको जो है मैं अप्लाई कर रहा हूँ लाइसेंस मिल रहा है। आने वाले टाइम में जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड को जो दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे क्या था पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में तो यहाँ पे फिक्स था आपका ऑलमोस्ट 2 इयर्स का मास्टर्स इन फाइनेंस चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। जो रिसर्च एनालिस्ट है उसमें क्लियरली जो है मेंशन नहीं था, आपका स्पेसिफाइड फील्ड जो है बिल्कुल मेंशन नहीं था क्लियरली। तो यहाँ पे मैंने एमटेक वाले को भी दिलवाया है। जो मास्टर्स मान लो किसी फील्ड में है उसको भी दिलवाया है। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस तो खासकर खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो एक दिक्कत हो रही है, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में देखूंगा जब रूल लॉ चेंज होता है बनता है उसके बाद क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पे देखो, फॉर एन इंडिविजुअल आर ए आई ए पार्टनर प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ नॉन इंडिविजुअल आई ए आर ए जो भी है, अगर आप लाइसेंस लेने जाते हो तो एक ग्रेजुएट डिग्री और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्लैश का मतलब और है पीजी डिप्लोमा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस इन स्पेसिफाइड फील्ड और ए पीजी प्रोग्राम फ्रॉम एनआईएसएम और ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बाय ऑब्टेनिंग ए सीएफए। तो मतलब सीएफए को अलाउ कर दिया है, आरए में पहले अलाउ नहीं था। यहाँ पे देखो जो आपका स्पेसिफाइड फील्ड है, यहाँ पे इसमें जो है आपका मेंशन नहीं था, यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया है। स्पेसिफाइड फील्ड शैल इंक्लूड फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्चुरियल साइंस और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट्स। कोई दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट का कोर्स है जो एआईसीटीई और यूजीसी अप्रूव्ड है तो जो है आप जो है एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ तक एक्सपीरियंस ख़त्म कर दिया है न्यू वाले में। लेकिन मुझे लगता है जो ग्रेजुएशंस खास करके अकाउंटिंग फाइनेंस वाले में है या इस फील्ड वाले में है, उन्हीं को जो है एलिजिबल होंगे लाइसेंस के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे वो जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो। तो यहाँ पे एक कंसर्न है, जैसे जैसे रूल चेंज होगी अपडेट होगा, अगर लाइसेंस मिलता है नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले को तो वीडियो आ जाएगा। मुझे लगता है जहाँ तक यहाँ पे इशू रहेगा आपको, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले को जो है यहाँ पे इशू रहेगा आपका। तो ग्रेजुएशन अगर आपका फाइनेंस में है, बीकॉम हो, बीबीए हो, जहाँ पे आपने जो है पढ़ी है इसके रिलेटेड, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एनआईएसएम 15 आप पास करें, 10 आप पास करें, आपको मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। अगर कुछ पर्सनल क्वेरी होती है आपको तो पर्सनल क्वेरी के लिए जो है अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है सब कुछ। कुछ भी चीज़ें आपको जाननी होती है तो यहाँ पे चले जाना, सर्विस चले जाना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्विस रजिस्ट्रेशन क्वेरी जो है, परचेज प्लान आप कर सकते हो। आप पेमेंट करके व्हाट्सएप पे जो है टेक्स्ट कर देना, बाकी जो मेरी टीम है कनेक्ट करवा देगी आपसे। यहाँ पे देखो इनका जो फॉर्म ए है वो सबमिट हो चुका है, मतलब जो एप्लीकेशन का रिजेक्ट हुआ था फिर से जो मैंने अप्लाई किया हुआ था, इनका फॉर्म जो है सभी में चला गया है बीएससी से। तो यहाँ पे दिखा दूँ आपको क्लैरिफिकेशन थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं आपको कि क्या मेंटेन करनी होती है क्या मेंटेन नहीं करनी होती है। तो यहाँ पे देखो पार्टनरशिप डीड इज नॉट रजिस्टर्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म इज नॉट प्रोवाइडेड। तो ये जो है एक पार्टनरशिप
फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म में जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड सबमिट नहीं किए हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड को जो नोटराइज कर देते हैं, तो वो जो है सेबी एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती है, वो चीज़ ध्यान रखना। और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में उसका जो है आपके पास कोई प्रूफ है क्या आपका फर्म रजिस्टर्ड हुआ है, वो चाहिए आपको। तो ये दोनों चीज़ पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लो। तो यहाँ पे देखो जो क्लैरिफिकेशंस आए हैं सेबी द्वारा, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स तैयार थे, तो उसमें जो है मैंने सेंड किया और सेम डे जो है इसीलिए फॉर्म जो सबमिट हो गया है। जैसे ही आपका सब कुछ सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट चालान आएगा। ये चालान को आपको जो है पे करना है। NEFT ध्यान रखना, तो यहाँ पे आपको NEFT पेमेंट करनी है। और ध्यान रखना NEFT के अलावा कोई और करोगे फिर डिले होगा आपका, वो ऑटोमेटिक पैसा रिफंड हो जाएगा और फिर आपको 5 दिन का जो है डिले होने वाला है। तो यहाँ पे देखो NEFT ट्रांजेक्शन होने के बाद जो है चीज़ें जो है आपको जो है प्रूफ उनको सेंड कर देना है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, यहाँ पे जो है चीज़ें आपको मैसेज आ जाएंगी, आपको जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं बोल सकता हूँ अपने ग्रुप में कि मैं सेबी लाइसेंस के लिए बहुत क्लोज हूँ। अभी नहीं, फर्स्ट पेमेंट ही हुआ है, सेबी के पास जाएगा, सेबी यहाँ से क्लैरिफिकेशन रेज करेगी, वो BSE के पास जाएगा, BSE के पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सेंड हो चुका है। जहाँ तक क्लैरिफिकेशन होगा वो रिप्लाई कर देगी, और कुछ नया मिलता है तो वो आपको फिर से आपको जो है रिवर्ट बैक करती है। क्लैरिफिकेशन आपको जो है रिप्लाई देना होता है BSE को। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक जो है आपको लाइसेंस ना मिल जाए। तो मैंने इनको बोला वेट कर लीजिए, सेकंड पेमेंट आपका हो जाए तो उसके आप ऑलमोस्ट कंफर्म है आपका लाइसेंस की मतलब आपको मिल चुका है। तो सेकंड पेमेंट तक का वेट कर लीजिए, उसके बाद जो है आप अपने कहीं भी आप जो है उसको कन्वे कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो लाइसेंस आपको मिल चुका है। तो सिंपल है, यहाँ पे दोनों का जो है मेनली अभी पार्टनरशिप फॉर्म है जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल अभी। और यहाँ पे जो लाइसेंस अप्रूव्ड हुआ है, ऑलमोस्ट 3 क्लैरिफिकेशन आपको आएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश से है जिनका मैंने LLP अप्लाई करवाया था, ऑलमोस्ट इनको लाइसेंस मिल चुका है, इनको लाइसेंस मिल चुका है, इनको लाइसेंस मिल चुका है। यहाँ पे जो है गुजरात से जो दिशाले जी हैं, इनको ऑलमोस्ट सेकंड पेमेंट हो चुका है, लाइसेंस के लिए वेट कर रहे हैं। इसके बाद ये मध्य प्रदेश से हैं शुभम जी, इनको लाइसेंस मिल चुका है। वीरेंद्र जी हैं इंदौर से, इनको लाइसेंस ऑलमोस्ट मिलने वाला है, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप पे चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे कम से कम जो है क्लैरिफिकेशन सब कुछ अगर सही है तो कम से कम जो है 2-3 क्लैरिफिकेशन में जो चीज़ें हो जाएंगी आपको। अगर मान लो चीज़ें जो है 1-2 क्लैरिफिकेशन में जो है आपको कम से कम 1-2 क्लैरिफिकेशन तो लगता ही लगता है। जो भी चीज़ें बोल लो 2 क्लैरिफिकेशन आपको लगेगा। उसके पहले जो है आपको कुछ छूट गया हो या कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिसिंग हो। वैसे मैं तो कोशिश करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली पहले अरेंज करवा लूँ, उसके बाद जो है अप्लाई करूँ, तो चीज़ें क्लियर रहती है कि फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है। तो ये वाला सीन ना हो कि रिजेक्ट हो जाए आपका। तो सिंपल सी बात है, जो डॉक्यूमेंट्स पहले अरेंज रहेंगे आपके पास तो फिर रिप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही रिप्लाई आता है आपका, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, लाइसेंस मिलने के बाद आपको प्रॉपर्ली अच्छे से काम करनी है, तरीके से काम करनी है, जेन्युइन तरीके से काम करनी है, जो कंप्लाइंस है उसको फॉलो करना है। तो ये आप चीज़ें करेंगे तो लॉन्ग टर्म चल सकेंगे, आप उसमें अर्न कर सकेंगे। अगर मान लो फर्जरी करते हो जल्दीबाजी के चक्कर में जो है, तो फिर आपको आज नहीं तो कल कंप्लेन जाएगा और आपका जो करियर है वो खत्म ही है। सिंपल। तो जो भी चीज़ें हैं, दिसाले जी का ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है लास्ट स्टेप है आपका। तो यहाँ पे देखो इन्होंने जो है 3 अगस्त को जो कांटेक्ट किया हुआ था। ध्यान रखना, जो भी आपको पर्सनल क्वेरी है, कुछ भी चीज़ें आपको अगर मान लो चीज़ें पर्सनली पूछनी है तो अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। सिंपल बता दिया मैंने आपको, सिंपल लर्निंग पे आना है और यहाँ पे जो है SRQ वाला जो चीज़ें हैं पेमेंट कर दो। सेम आपको ऐसे ही जो है स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, टीम कनेक्ट करवा देगी। जो भी आपके क्वेरी होंगे, इनका पहले डॉक्यूमेंट्स मैंने अरेंज करवाया था, जो भी चीज़ें हैं रिसर्च एनालिस्ट के रिगार्डिंग सब कुछ इनका हो गया है। यहाँ पे देखो इन्होंने सेकंड पेमेंट कर दिया है, जो कि अप्रूवल के बाद आता है। और इनको जो कंप्लाइंस ऑफिसर का जो रिसिप्ट आ चुका है इनके मेल ID पे, मतलब इसका सिर्फ नंबर आपको अलॉट करना होता है सभी को। यहाँ पे इनकी प्रॉपर्ली सब कुछ अरेंज थी और यहाँ पे जो अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 1 महीने 1.5 महीने टाइम लगता है। प्रॉपर्ली सब कुछ क्लियर है आपका, तो लाइसेंस जो है आपको मिल जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन मेनली जो है वो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोला जाता है वो पहले ही अरेंज कर लें। ऐसा नहीं कि मतलब सर मेरे पास नहीं है, ये चेंज करना पड़ेगा, टाइम जाएगा। तो टाइम आपका यहाँ जाएगा, वहाँ भी जाएगा। अगर मान लो आपने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, और क्या होगा फिर जो है आपको क्या होगा, वो आपके पास जाएगा BSE के पास। BSE बोलेगी कि एड्रेस क्लियर नहीं है, एड्रेस आपके फादर के नाम का नहीं है, किसी और के नाम का है, ओनर नहीं है, NOC चाहिए। अब मान लो बहुत से एड्रेस पे क्या होता है, ओनर शिफ्ट नहीं होता है और ओनर की मान लो डिमाइस हो गई है, ये ओनर है ही नहीं, या ओनर मान लो फॉरेन में रह रहा है और वो NOC आपको सबमिट करना होता है। NOC कहाँ सबमिट करोगे आप, जब चीज़ें हैं तो फॉर्जरी करोगे, बाद में दिक्कत होगी आपको। तो जो चीज़ें वो प्रॉपर्ली पहले अरेंज कर लो, उसके बाद दिक्कत होने वाली नहीं है। कहीं से भी होगे, चाहे आप MP से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, साउथ से हो, कहीं से भी हो, चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बस प्रोवाइड करो। बाकी जो फीस है वो प्रोवाइड करो। फीस का मतलब फीस थोड़ी हाई रहती है क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, देखा। बाकी टेक केयर हो जाएगी आपको, बस प्रॉपर्ली काम करो अच्छे से, क्योंकि जो तरीके हैं काम करने के वही तरीके हैं। प्रॉपर्ली काम करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे मेरा कंप्लाइंस वाला वीडियो देख लो जाके, जहाँ पे दिक्कत होती है बहुतों को, कंप्लाइंस फॉलो नहीं करते तो फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं कि आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट से मिला रहता है, क्लाइंट को अप्रोच करता है कि सर आपके पास ऐसा ऐसा है और इसने फॉलो नहीं किया है, आपको मैं 5 लाख दिलवाऊंगा, 5 लाख रिफंड आपको आएगा इस RA से, इस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, 2.5 लाख मुझे देना, 2 लाख मुझे देना। तो आजकल ये सीन चल रहा है।
तो अगर आप प्रॉपर्ली कंप्लाइंस फॉलो नहीं किए हो, चीज़ें आपकी प्रॉपर्ली फॉलो नहीं है, तो फिर जो है दिक्कत आपको रहेंगी। खुद ही जो है उनके बिहाफ में कंप्लेन करेगा, क्लाइंट के बिहाफ में, वही रिप्लाई करेगा सेबी को, और आपके पास कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं है, फिर चीज़ें फॉलो अपने दोस्ती दोस्ती में लगा कि क्लाइंट बहुत अच्छा है, मेरा क्लोज हो गया है, और आपने जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, लांघा, फिर दिक्कत है आपको, फिर ब्लैकमेल करेंगे, फिर जो भी चीज़ें होंगी फिर आपको देना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जो मुझे मेरे पास आए हैं, वो क्लाइंट को रिफंड करने के बाद क्लाइंट ने कंप्लेंट कर दिया उनको कि और पैसा मुझे मिल जाए। तो ये कैसे चल रही है आजकल, तो ध्यान रखना है आपको प्रॉपर्ली तरीके से, डॉक्यूमेंट्स फॉलो रखें, कंप्लाइंस फॉलो रखें, आपको दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। सिंपल सी बात है, आप सीरियस हो, आपको जो है काम सही तरीके से करना है, लाइसेंस के लिए आपको जो है कॉन्टैक्ट करना है मेरे से, अपॉइंटमेंट आप ले लो। अपॉइंटमेंट लेने के बाद इतना तो लगता है कि हाँ सीरियस हो थोड़ा बहुत, जो चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी तो आप समझोगे उसमें। तो अपॉइंटमेंट लेना कंपलसरी है, ले लोगे तो जो भी आपके पर्सनल क्वेरी हैं वो जो है आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, कि आपकी कहाँ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, क्या आप कितना चांसेज है आपको लाइसेंस मिलने का चांसेस है भी नहीं भी, या फिर आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं वो आप सही कर लेना। उसके आगे का प्रोसेस जो है अलग चार्ज है उसका। उसके बाद आपको आगे जाना है मेरे साथ तो ठीक है, नहीं तो खुद से भी करना है तो कर सकते हो, किसी और से भी करना है तो कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको जो है कैसे जो है ले जानी है। सिंपल, तो कुछ भी पर्सनल क्वेरी हो, अपॉइंटमेंट आप ले लें, बुक कर लें, ऑटोमेटिक जो है टीम को आप सेंड कर दे, कनेक्ट करवा देगी। वैसे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपको रहता है, सिंपल परचेज प्लान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो आपका ड्यूरेशन रहेगा। सिंपल यहाँ पे इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे जो भी डेट होगी वो चूज़ कर लेना, जो भी टाइम पीरियड है वो भी आप चूज़ कर लेना। मंडे टू फ्राइडे जो है मार्केट आवर्स के बाद ही रहेगा आपका। सैटरडे संडे जो है आप किसी भी टाइम कर सकते हो, जो भी टाइम है आप चूज़ कर लो। टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना। कंटिन्यू कार्ड पे आप क्लिक करो, अपना यहाँ पे लॉगिन कर लेना, कंपलसरी है, इसके बिना जो है नहीं होगा पेमेंट। अपना जो भी OTP है, जो भी चीज़ें हैं पुट कर दो, तो यहाँ पे नेम और सब कुछ मिल जाएगा आपको, आपका नंबर मिल जाएगा। तो जो भी होगा, मान लो आप मुझे कॉन्टैक्ट नहीं भी कर पाते हो तो मेरी टीम जो है डिटेल आपका रहेगा तो कनेक्ट करवा देगी आपसे। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।